हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज भी इस वीडियो में पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में बात करने जा रहे हैं और बड़ी दुखद खबर है। क्या कहें उसके बारे में, मतलब शब्द नहीं कहने के लिए। लेकिन एक बात है भाई, हर जगह हिंदू ही मरता है, कहीं उठा के देख लो। लेकिन अभी भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे कहेंगे सेक्युलरिज्म हिंदू, सेक्युलरिज्म कंट्री, जो भी वर्ड है, मतलब उनको अभी भी कईयों को तो फ़र्क नहीं पड़ा होगा। अब जहाँ तक मेरा मानना है, पड़ेगा भी नहीं। कई लोग अपना को हिंदू मानते भी नहीं। वहाँ पे इतने लोग मर गए, तो वहाँ से सीखने को क्या मिलता है? मारने के लिए उन्होंने क्या पूछा? कास्ट पूछी, भाई तुम्हारी कास्ट क्या है? धर्म पूछा भाई। जो ये कहते हैं ना, हमारे सारे धर्म के लोग हमारे भाई हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो। तो पहले तो उन्होंने धर्म पूछा है, कौन सा धर्म है? आप हिंदू धर्म से, तो आपको मार दिया गया। सारे आदमी मारे गए हैं उसमें, 26 के 26। और भाई जिनको ऐसा लगता है कि भाई ले देता हूँ खुल के नाम, और कोई जाति का तो मरा नहीं, खाली मुसलमान मारा। किसने? मुसलमानों ने। मुसलमान टेररिस्ट मुसलमान ही होते ज़्यादातर, और कोई हो भी नहीं सकते। तो अब इसका भाई पॉलिटिकल इशू बनेगा पहले तो। फिर भाई ये मीडिया में जो आएंगे, मीडिया वगैरह, ये अपने व्यूज़ छापेंगे। होगा कुछ नहीं, जिसके घर के चले गए भाई। कोई उम्मीद ही मत पाल के बैठना गवर्नमेंट कुछ करेगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार देगी उनको, उससे ज़्यादा क्या आएगा? मतलब हिंदुस्तान में रह के आके वो लोग मार के चले गए इतनी आसानी से। हजम नहीं हो रही यार बात कि गवर्नमेंट क्या कर रही है बैठे। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। उनको क्या है भाई, अपना अमित शाह चला गया वहाँ, पानी मिलने गया, क्या करने गया। भाई मेरा तो सीधा मानना ही कि है, पकड़ो तो पहले उनको पकड़ो। मारना नहीं है, मारने से कुछ नहीं मिलता किसी को। उनके पहले जितने भी पेड़ है, परिवार वाले सबको भी बुलाया जाए। उठाओ भाई, जहाँ से बैठे हैं ना, सबको उठाओ। चाहे पाकिस्तान बैठे हो, चाहे मारो उनको नहीं, मारो उनकी फैमिली को, और घसीटो रोड पे गाड़ी से। इतने किलोमीटर तक घसीटा जाए इनको, इतने किलोमीटर तक कि इनकी रूह कांप जाए। वो बंदा मार के ये कह के गया है, जब एक लेडी कह रही थी ना उसको मारे तो मुझे मारो, नहीं मोदी को बताओ, और इनके मोदी को बताओ। भाई मोदी हो या कोई भी हो, बात यहाँ पे भाई मारना था सबको मारता। और भी बात मोदी मादी नहीं है, बात है धर्म से चिड़ा है। और जो ये बॉडी गैंड बैठे हैं ना मार्केट क्या कह रहा हूँ अपने देश में, उनके लिए वीडियो। उनको जो अभी भी बॉलीवुड में एक दूसरे हिंदू मुसलमान शादी कर रहा है, किस बात है भाई? कुछ नहीं समझ आ रहा भाई अभी भी कुछ लोगों को, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मतलब मेरा मानना ये है, आतंकवादी को उठाएंगे मिलके मार देंगे तीन, ये थोड़ी ना होता है। उनकी दुश्मनी किससे है? उन 26 लोगों से तो दुश्मनी नहीं थी उनकी, दुश्मनी थी मुसलमानों हिंदू से। तो अब हमारा मतलब तो बनता यही है ना, उन्हें 26 मारे तो हम 2600 मुसलमानों को मारो। दुश्मनी हमें उससे क्या है? या फिर दूसरा काम करो, कभी वहाँ से बंदे उठा के लाओ, उसके माँ बाप पूरा खानदान उठाओ और रोड पर घसीटो, और इनको छोड़ दो खुला, और ये जाएंगे पाकिस्तान, फिर बोलेंगे अपने अब्बू को बताने के लिए भी एक हाथ छोड़ दें। माँ बहन को ऐसे घसीटो, इतना घसीट दो कि भाई कोई करने से कांपे भाई। ऐसा हाल करो तब जाके माने, तब भी नहीं मानते हैं, उससे भी वो तगड़े इलाज है। लेकिन कैसे भाई हमारे देश के लोग भोले, अभी भी भोलापंती करेंगे, कई चूते अभी भी भोलापंती करेंगे यार, उनको मार देते ये। भाई इतना दया मत दिखाया करो पहले तो, इतना दया दिखाने की ज़रूरत क्या है? मतलब एक बात नहीं समझ में आती, हर जगह हिंदू फंसता है, हर जगह हिंदू पिट रहा है। बांग्लादेश में हिंदू पिट रहा है, पाकिस्तान में हिंदू पिट रहा है, अफगानिस्तान में हिंदू पिट रहा है, हिंदुस्तान में तो बुरा हो ही रहा है, देख ही रहे तो। मतलब जहाँ के भी हिंदू है, सब हिंदू की ऐसी तैसी लगाने में लगे हैं।
भाई चाह क्या है भाई, हमारे देश में 96 करोड़ या मेरे साथ 96 करोड़ समथिंग हिंदू है। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको मिला लो इतने हिंदू नहीं मिले इनमें। हिंदू कह रहा हूँ, मुसलमान नहीं मिले, कम ही मिलेंगे हिंदू से। फिर भी इन्होंने हमारे नाम खत्म कर रखा है। राह चलते बंदे वहाँ पे बैठे थे, कोई ऑफिसर था, कोई किसी शादी 1 महीने पहले हुई थी और मार दिया। बड़े बड़े करते हैं पॉलिटिशियंस और ये टीवी एक्ट्रेस और फिल्म स्टार्स, गाजा फिलिस्तान पे इतनी वीडियो चल रही थी, इतने बयान आ रहे थे, अब किसी का नहीं बयान आएगा। भाई हिंदू हिंदू के साथ ही नहीं है पहली बात तो बाकी तो कोई होगा ही नहीं। एक भी हीरो भाई, मैंने अनुपम खेर का देखा है एक तो वो बोलता है, मैंने देखा उसकी आती है वीडियो, और 2-4 बार उन्होंने नहीं बोला है और बोल भी नहीं सकता कोई, किसी गांड में गुदा नहीं है इतना बोलते कोई अगेंस्ट उनके। हिंदू को वो तो पालतू कुत्ते हैं। और हिंदू की भी सबसे बड़ी गलती है, उनकी फिल्म देखने जा रहे हैं भाई, उनकी फिल्म क्यों देखनी। हमारा देश हिंदुस्तान, हिंदुओं के देश, यहाँ पे हिंदू की चलनी चाहिए तो चल किसके लिए। इतने जो ये मार्केट देश में उठे हुए हैं मुसलमान, किस बात है भाई, एक एक के डंडा चढ़ा दो या गोली मारो सीधा। ये सब देखने के बाद भी अगर चुप हो जाए ना कोई बंदा, भाई वो जिनकी माँ बहन बेटे, हमारी माँ बहन बेटी लगेंगी, बेटी तो चलो मेरे कहीं, बहन माँ तो लगेंगी हमारी, उनको उन्होंने बिना रहम के मार दिया। चैलेंज किया है आदमी को मार के, सिर्फ आदमी मरे ना, चैलेंज किया है औरतों को मार के, और औरतों के साथ बदतमीजी करी होगी वो अलग। क्या ही कहें, कुछ शब्द नहीं कहने के। गुस्सा बहुत भाई, हद से ज़्यादा गुस्सा उठा है। अब जब कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी थी ना भाई, तो ये प्रोपोगेंडा बना रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या चल रहा है भाई, अब भी ऐसा कुछ नहीं, अभी ये खुद मर गया मेरे भाई, खुद ही मर गए हैं। इनको लड़ने से फुर्सत मिलेगी तब मेरे भाई, नहीं मिलती भाई लड़ने से फुर्सत। मेरा सीधा कहने का मतलब है, वो मर गए, उनका कुछ नहीं हो सकता। 26 मरे ना, 2600 मुसलमानों को मार दो, समझ आ जाएगा हमें यहाँ पे बदला लिया। अगर तुम 3 मुसलमान को मार दोगे, वो 3 आतंकवादी को मार के क्या आएगा, या तुम देख सकते चीज उठाओ। मतलब मुसलमान हिंदू है ना जो, मरता भी अपने गलती की वजह से। अभी इसमें दूसरा एंगल ये भी है, सही भी है मेरे हिसाब से, मरे ठीक है। अगर अभी भी जो सेकुलरिज्म हिंदू इंडिया और हिंदू की बात करते हैं ना, फियर हिंदू जो जिसे कहते हैं, हम तो सवारे हमारे सब भाई, अगर वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो और मरने चाहिए। ठीक है भाई, भाई बड़े बड़े कई, मैं सपोर्ट नहीं करता बाबा वगैरह, 2-4 है जो ठीक है भाई, अपने धर्म के ऊपर बोलते हैं, लोगों को बाबा है, ये है वो है भाई, ठीक है वो, अगर धर्म के ऊपर बात आती है तो वो ठीक है। एक ये कहता है धीरेन्द्र शास्त्री, एक उसमें बैठा हुआ था भाई, उन्होंने बहुत सही बात कही थी। वो इतने हिंदू को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, वो हमारा कोई रिश्तेदार लगता है, हमारा ठेकेदार है, हम क्यों माने उसकी बात। लेकिन ये मैं लोगों को लगता है, मेरे को तो लगता है वो सही काम कर रहा है, बाकी वो कुछ भी झूठ फूट फेंकता हो यार, एक बंदे को इकट्ठा तो कर रहे हैं। सारे स्कूलों में से इनके बच्चे को हटा दो भाई, इतना स्ट्रिक्ट कर दो रूल, इतना स्ट्रिक्ट रूल कर दो ना कि इनके कान और गांड दोनों में से खून निकलना चाहिए। इतना मारो ना। और भाई जब तक ना, मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं इंडिया में, उनको फांसी दे देते हैं, फांसी दे देंगे मर जाएंगे, उनको दर्द दया नहीं आएगी। सबसे बेस्ट इलाज है, बुलाओ उनके घर वालों को, उठाओ, बुलाए आए के तो वैसे नहीं, उठाओ कैसे करके। अगर खुफिया एजेंट लेके जाने, मैं बैठा खाली भाई मेरे को ले जाओ, मैं साले को जान से मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा मदर चौधरी भाई, बर्दाश्त नहीं हो रही है। सारे धर्म स्थल जितने भी है, वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, सब पे हमला इन्होंने कर रखा। मतलब खुंदक ही हमसे है भाई, हमारे धर्म से है, बाकी चीज़ें खुंदक नहीं है। जिनको लगता है ना टेररिस्ट मीन्स मुसलमान और मुसलमान मीन्स टेररिस्ट, पहले बता दिया। कभी भी मत ये समझना कि वो टेररिस्ट अलग होते हैं, मुसलमान भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर तुम ये कह दो आज उन्हीं मुसलमान को का ना
अगर मैं मान जाऊँ वही मुसलमान खड़ा कर दो और वही टेररिस्ट अपने सामने खड़ा कर दो और कहो भाई तू इसको मार दे, वो मार ही नहीं सकता भाई, मारेगा ही नहीं उसको। ये एक ही है भाई, लोगों को ना आंखों में पानी डालना के देखना चाहिए। ये जो काला चश्मा जिन्होंने लगा रखा है ना, ठीक हो जाए भाई। मेरे को भाई मेरे दोस्त कहते हैं यार भाई तू इतना क्यों चिढ़ता नहीं हूँ भाई मैं। अगर ऐसे कांड होंगे ना तब जाके लोगों को, तब भी अगर लोगों के आँख नहीं खुलेंगे, और जिनका अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी जिनके आँख नहीं खुल रहे ना, मैं कह रहा हूँ उनके घर वालों के साथ ये चीज़ हो तब जाके उनको तब भी रियलाइज नहीं होगा, पक्का नामर्दी औलाद है हम लोग। भाई कई लोग तो वहाँ जाके जो इंडिया पाकिस्तान का जो ये चैंपियनशिप जब वहाँ पे इन्होंने रिपोर्टर के वो लिए ना व्यू, क्या कहते हैं उसे, इंटरव्यू वगैरह मारे थे, उनको तो पहले मारो। बिरयानी खा के आए हैं, साढ़े बांस चढ़ा दो पैन के टके हैं। विक्रांत गुप्ता मार गया था, अब नहीं जाएगा। अब भी जाके सवाल पूछ के क्यों मारा भाई तुमने, देशभक्ति करी है ना, देशभक्ति करने गया था ना तुम। भाई ऐसे लोगों की वजह से तो क्या ही करें, मन करता है भाई धर्म चेंज हो गया, अब तो रहना ही नहीं यार, इसमें यूनिटी ही नहीं है। उनकी देख लो मैम, चलो कोई भी कांड होए सामने शाम को सारे इकट्ठे मिल जाएंगे। शाम को जब काम धंधा छोड़ के, चाहे कितना बड़ा सलमान खान शाहरुख खान वो भी बैठ जाएगा इकट्ठा। पता है हमारा भी, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। क्या करें भाई, कश्मीर ना कभी बदल सकता है ना कभी बदला। थोड़ा बहुत चेंज आया है बीजेपी की सरकार में, और ये तो सबसे बड़े अंधभक्त जो कांग्रेस की सरकार के बैठे हैं ना, इनको पहले ठीक करो भाई। आज अभी तो 26 ही मरे हैं, वो भी कितने महीने बाद, तो रोज़ 26 तो मरते हैं वहाँ पे। कश्मीरी पंडित को भगा दिया था इन्होंने, और जब फिल्म बनी तो प्रोपेगेंडा सेट कर रहे थे, ये तो गलत है, इसमें गलत दिखा जाएगा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये राजनीतिक जो है ना ख़त्म कर देगा मेरे हिसाब से। एक दिन ऐसा ना आ जाए सबके घर जलने लग जाए हिंदू के, हावी ना हो जाए। ये होएगा, आएगा एक दिन भाई, फिर लोग कहेंगे भाई मैंने ठीक बोला था, क्यों वैसे ही बोला था। अगर ऐसे चलता रहा ना, हिंदू एक दिन खतरे में है ही भाई। आज नहीं तो कल है ही, आज नहीं तो 100 साल बाद आ जाएगा। लेकिन ये मुसलमान नहीं टिकने वाले, ये मारेंगे हमें फिर। अगर आज हमारे हाथ में पावर है, हम कुछ कर नहीं रहे, हम भाईचारा समझ रहे, ये भाईचारा नहीं समझते, पहले बता दिया। ये भी होली वाला भाई पिछला कांड हुआ है, होली पे जो संभल वाला, वहाँ पे हिंदू भी गलत त्यौहार मनाएंगे, मुसलमान सालों घर में बंद करते भाई। क्यों नमाज पढ़नी है जब वो पाकिस्तान में हमारे देश का धर्म का हिंदू टेम्पल नहीं है, यहाँ पे इनको क्यों पढ़ने देनी है नमाज। बदला भाई, ये पुराने उनके ऊपर मत चलो। आज अगर एक कोई थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल आगे नहीं करने वाला टाइम नहीं आ चुका है, 10 मारने वाला टाइम आ चुका है भाई। जब हमारे पिछले इतिहास उठा के देख लो, ये कितने मस्जिद और आज कितने मस्जिद है ये देख लेना, हमारे कितने थे और अब कितने, वो भी उठा के देख लें। मतलब राम मंदिर के भाई ऊपर इतने दिन तक चला बनने के लिए, किस, वो भी हिंदुस्तान में। ये तो सबसे शर्म की बात है मेरा भाइयों, इस शर्म की बात है। और अगर ये राम मंदिर बनने में ना तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आज मैं लिख के दे सकता हूँ ये देश एक दिन बर्बाद है तो है भाई। मेरा सिंपल उसूल रहता है, नो फ्रेंड्स भाई। देश घर कोई अपनी, एक बात होता मेरे को, कोई किसी माँ बाप है और वैसे हमारा देश है, वैसे ही हमारा रिलीजन है। तुम शेयर कर लो क्या, चिढ़ हो जाती है क्या तुम्हें? चिढ़ नहीं होती? कोई तुम्हारे दोस्त को कहे बेटा तुम्हें ना प्रायोरिटी दे के तुम्हारे दोस्त को दे प्रायोरिटी, तो तब कैसा लगेगा तुम्हें? खून नहीं खोलेगा। वही बात ही है। मतलब राम, वो तो सबसे शर्म की बात है। अभी पता नहीं यूपी में कौन सा मंदिर है, कृष्ण जी का मेरे हिसाब से, उस पर लड़ाई चली। मतलब हिंदू से कट रहा है तो कटेगा ही, और दोनों एक दिन मरेंगे ही, बाकी देव का देखा जाएगा बाद में। भाई एक संभल है जहाँ पे 100% इस्लाम, मतलब मुसलमानों की जनसंख्या है, और एक नालंदा है वहाँ पे 100% हिंदू की जनसंख्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कितने सालों से यहाँ पे हिंदू के टेम्पल में ना, इस पे संभल में ना खुला जाता है, ना साफ सफाई होती है,
क्योंकि हिंदू है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या नहीं होगा कुछ, ना मंदिर बचेगा, तो ना साफ सफाई ना कुछ ना। लेकिन नालंदा ही जगह, वहाँ भी 100% हिंदू रहते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका मस्जिद खोला जाता है, साफ़ सफाई की जाती है, और उनका पता क्या बजता है रात में चुटिया सा बजाया जाता है उनका। तो इससे बुरी और इससे घटिया बात क्या है? अपने घर में ही तुम हिंदू वगैरह, और अपने घर में तुम मस्जिद की वो गा रहे हो, जो भी पता नहीं क्या गाते हैं, तो मरेंगे ही भाई ये लोग। ओबीसी की सरकार है, तुम सबको पता होगा। उसका छोटा भाई जो है कहता है 15 मिनट दे दो, हम अपनी पावर दिखा देंगे 15 मिनट में। मतलब ये बात कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रह के बोल रहा है। अगर किसी ने असल मर्द का औलाद होगा ना, असल मर्द का औलाद, यही बात लाहौर, कराची या रावलपिंडी में मेन चौक पे कोई खड़ा होकर बोल दे, मैं जो तुम कहोगे अपनी गर्दन कटवा दूंगा मैं। ये किसी में दम हो तो बोल के दिखा दे, जो उस बंदे ने यहाँ बात बोली है। ये भाई हिंदुस्तान है, ये सेकुलरिज्म कंट्री। 79% ऑफ रिलीजन हिंदू है यहाँ पे, फिर भी हिंदू कंट्री बोलने में शर्म आती है, ना बोल सकते क्योंकि अथॉरिटी नहीं है हमारे पास, पावर ही नहीं है हमें तुम्हारे पास। जिस दिन अगर बदकिस्मती से गवर्नमेंट में कोई अथॉरिटी देती है या कहीं का मिनिस्टर मैं बन गया ना, बात होगा नहीं ऐसा, आगे का कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं बन गया, मैंने सबको नंगा करके नी दौड़ा दिया, नी उनके गांड में भट्टा चला दिया, तो बता देना भाई, रखो ही उनको, कुत्तों को जैसे रखा जाता है ना, घोड़ों को जैसे, वैसे रखो हिंदुस्तान में, तब जाके हमें ठंडक मिलेगी। ये तो पॉलिटिक्स के बीच में जो हम फंसे हुए हैं ना, कुछ नहीं करेगी भाई। जब सारे हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे रोड पे, कोई पब्लिक कुछ नहीं, मतलब प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई किसी का कुछ, बस। लेकिन शर्म की बात है, हो नहीं सकता ऐसा। खुले आम भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खुले आम भाई। एक बात तो, सब जगह हिंदू मर ही रहा है, लेकिन आज तक तुम जितने भी मोलेस्टेशन केस इंडिया में उठा के देख लो, अगर एक में भी मुसलमान ना शामिल हो, 90% मुसलमानों ने किया है, 95% बदला खुंदक करो उनके साथ भाई, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिनको ये सब फ्रॉड लग रहा है। धर्म परिवर्तन हिंदू का, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, फिर कहेंगे कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी गलत है, रियल स्टोरी को भी गलत बताता है ये नेता वगैरह। लाल चौक पे आज से तो कितने 2010 के आसपास तक पाकिस्तान का झंडा, या तो हमारी गवर्नमेंट ही चूती आती भाई। मेरे को गवर्नमेंट कम, जब कांग्रेस के सपोर्टर रहा था ना, मैं नहीं कहता कल को कांग्रेस अच्छा करने लग जाएगी, सपोर्टर जो रिलीजन के ऊपर स्टैंड लेगा उसका होगा। एक भाई साहब दूध पीता था वो बच्चा, मीडिया में आके कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों को शांति से रहने दो। भाई तेरे उसके बाप का है भाई, जिसको रहना है रूल्स बनने चाहिए, जिसको रहना है रहो, नहीं तो अपने भागो, मतलब मारेंगे ऐसा कि टूट जाएंगे चूतर। लेकिन मेरे को ना, तुम्हें रियलिटी बताओ, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ा, अब मेरे को नहीं इतना फ़र्क पड़ता है कोई मर गया है। पहले मैं भी सोचता था क्या यार हमारे भाई बंधु मर गए, भाई बंधु हमारी वजह से ही तो मर रहे हैं, तो अब क्यों फ़ायदा। आजकल इतनी देश की आबादी है, कल 24 मरेंगे, कल 34 मरेंगे, कहीं ना कहीं मर रहे हैं। अब ये सोच के हम निकाल लेते हैं, पहले बड़ा दुख होता था इन चीज़ों में। जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, कुछ नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता। अपने ही लोग अपने ऊपर खंजर खोप के चले गए हैं भाई। कुछ यूट्यूबर्स जो थे ना, जो वीडियो निकालते, अब उनकी वीडियो नहीं आएंगी। बड़ा बोलते थे भाई कांग्रेस अच्छी सरकार है, मतलब बीजेपी की बुराई कर दी, हर गलत काम पे उनके वीडियो निकलते थे उसको अच्छा दिखाने के लिए। अब उनकी वीडियो नहीं आएगी, पता ही है, नाम लेना ही क्या है, अब सबको पता चल ही गया।
ऐसे लोग तो बैठे हैं सोशल मीडिया पे। भाई वीडियो बनाने से ना, मैंने अपने वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम वीडियो बनाते ही रह जाएंगे, बोल के ही रह जाएंगे। उठना पड़ेगा, जब तक नहीं उठेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। हल्के में ले लिया बहुत लोगों ने, बता देता हूँ, बहुत लोगों ने हल्के में ले लिया अभी रिसेंटली। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इतना ये लोग क्यों चढ़े गए, इनकी इतनी ताकत क्यों बढ़ती है। अगर आप, मैं, कोई भी XYZ है, किसी के घर जाना है, उसके घर में कुछ किसी को मारना ही है मान लो, अगर जब तक उसके घर का कोई भी एक मेंबर शामिल नहीं होगा ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, उसको मान जाओगे या कुछ बात नहीं बताएगा कि। वैसे इन पाकिस्तान वालों की ताकत है, हिंदुस्तान के मुसलमान ये पूरा सपोर्ट करते हैं उनको, और उन्हीं की वजह से हम मतलब भाई मारे जाते हैं। सारी मेन जड़ भाई यही है भाई। पता नहीं क्यों नहीं गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाती है, क्यों नहीं इन लोगों को भगाते हैं यहाँ से, इतना कैसे बोल जाते हैं लोग। लॉरेंस बिश्नोई जैसे एक अच्छे आदमी को, अच्छा ही आदमी है भाई, वो धर्म के ऊपर काम करता है, उसको अंदर कर रखा है। दाऊद इब्राहिम जैसा आदमी बाहर घूमता था, वो एक शांति से बैठा अंदर, अगर उसको बाहर निकाल दिया ना बहुत कुछ हो जाएगा। ये जो पाकिस्तान क्या कहते हैं, कश्मीर में अभी कई तिरंगे लेके निकल रहे हैं, सब फेक है। हमारे लोग ना इमोशनली किसी से भी अटैच हो जाते हैं, और उनके ना बातों विश्वास कभी मत करना भाई, कभी भी मत। इन लोगों की चाल होती है यार। मैं हूँ, ठीक है, मेरा भाई है, हम दोनों भाई घर के, सामने वाले की लड़ाई हो जाती है, लड़ाई नहीं, सामने है कोई भी, दो भाई हैं, वो दोनों भाई हैं। अब मेरी उसके घर से एक उसके भाई से इतनी तगड़ी दोस्ती है कि मैं अपने भाई से ज़्यादा उसके साथ रहता हूँ पूरा दिन, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ। लेकिन अगर मान लो मेरे कल के घर वालों की उसके साथ लड़ाई हो जाएगी, तो क्या मैं उसके साथ दूंगा या वो मेरा साथ देगा, ये बताओ। जो लोग बेवकूफ़ बैठे बने हैं, मेरा साथ देगा नहीं देगा ना, मैं अपने भाई का ही साथ दूंगा। तो कितना ही कुछ हो जाए, ये लोग अपने आदमी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर इन लोगों को, अगर हिंदू नहीं जागता है, हिंदू नहीं अपने पे आएगा, ये दिन सारे ख़त्म है। और इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की फिल्म देखना बंद करो मेरे भाइयों, ये लोग सिर्फ मतलब नहीं है। ये सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर ली जहीर खान से, कटरीना कपूर ने शादी कर ली सैफ अली खान से, वही कटरीना कैफ ने भी तो शादी करी है, कितना सही है। और ये लोग इतने घटिया जिल्लाद आदमी से शादी कर लेते हैं। आधा कल्चर तो इन्होंने ख़राब कर रखा है, और हमारे धर्म संकट में आधे ज़्यादा इनका ये। और पॉलिटिक्स जिस दिन ख़त्म हो गया ना, हमारा देश का कोई हाथ नहीं लगा सकता भाई, ना हिंदू धर्म को कोई हाथ लगा सकता जब तक भी। लेकिन बीजेपी है भाई थोड़ी तो। अब कुछ मूर्ख लोग, इतने मूर्ख हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कहता भाई जहाँ बीजेपी नहीं जीतती है ना, जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ पे हैकिंग मशीन चलती है, और जहाँ नहीं जीतती वहाँ फेल चलती है। इतना गुस्सा आया था ना भाई, मतलब बंदों के लॉजिक वाली बात नहीं, बैलेंस बात नहीं करते भाई, इक्वल बात नहीं करनी उनको, बेवकूफ़ है दिमाग से। एक लड़की है, उसे सोशल मीडिया पे कहती है अल्लाह अकबर, मैं बोल रही हूँ क्या मेरे को राम बचाने आएंगे, वो उसका ऐसा कहना है। ये मुसलमान में, मैं तुम्हें कहता हूँ किसी भी लड़की के साथ आइंदा मोलेस्टेशन होता है, किसी के साथ भी, अगर असल बाप के लगा ना, अगर वो ये उसकी बात नहीं कर रहा, जो ये पहले कहती हो कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और उसके साथ होता है, अगर वो सिंपैथी मांगने कोर्ट में चली गई ना, जान से मार दो उसको तो पहले ही, क्योंकि उनकी वजह से जो अच्छे हैं ना वो भी मरते हैं। सही हो जाएगा भाई, हमने ऐसे आदमी नहीं है, हमने तो मार देना। हम बात भी नहीं करे भाई ऐसी लड़की से, ना ऐसे आदमी से बात करते भाई, जिनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ सब भाई भाई हैं। भाई भाई कुछ नहीं होता बेटा, अभी देख लो क्या भाई 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 बोला होगा। एक तुम्हें किसी ने बताया, एक आदमी फंस गया किसी मुसलमान के इलाके में, और
मुसलमान के इलाके में फंस गया। तो वहाँ पे ना उससे एक्सीडेंट हो गया एक मुसलमान का। मैं उसको इतना मारा, सॉरी मांगता रह गया, इतना मारा कि उसकी रूह काँप गई। भाई मैं ना एक जगह गया हुआ था, हमारे ना रिश्तेदारी में ना एक ना आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। तो मैं बताता हूँ इंसिडेंट क्या हुआ। तो हमने मुसलमान गांव में चले गए थे, वहाँ इतना सारे मुसलमान। तो मैं रियलिटी बताता हूँ, हमें एंट्री करने नहीं दी थी, उल्टा भगा दिया था सामने। आँखों देखा हुआ है मेरा। मैंने जैसे उसके गांव में थोड़ी सी कदम रखे ना, गाड़ी भारी रुकवा दी थी, और जैसे ही थोड़ी एंट्री करी फिर सारे खड़े हो गए थे A to Z और खड़ा बाहर और उसमें उस गाँव की पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसे, कर्मचारी अध्याय को जो भी कहते हो, मुसलमान थी ना, लेडी थी, उसने कहा था फ़ोन करके भगा दो। और सही में हमें अंदर नहीं आने दिया था, इतनी पावर थी। कोई यहाँ पे ऐसा करके दिखा दो। नहीं भाई, इनको जब तक मारोगे नहीं ना, घसीटोगे नहीं ना, जब तक ये नहीं काम आएंगे। ये इनको समझ नहीं आएगा। घसीटो भाई, घसीटना चालू कर दो इनको। 26 की जगह 2600 मार दो भाई, या फिर उसके घर वाले जो बेगुनाह है उनको मारो भाई। वो वहाँ पे जो थे वो मुजरिम थे, वे भी बेगुनाह थे ना। उठाओ 2600 को, इतनी गोली नहीं मारनी है, घसीटो भाई 100 किलोमीटर तक, प्राण निकलने चाहिए। ऐसे दंड दो तब जाके बात आएगी। उन्होंने मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया। इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना हमारे गवर्नमेंट की बस के, तो सारे नौजवान बिठा दूँ, रातों रात देख लेना क्या हो जाता है। मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है, जैसे वहाँ पे उन्होंने कितने जने होंगे इस पार्क में, मेरे साथ 3 या 4 या 5 आतंकवादी मैंने सुने, जहाँ तो 6 सुन लिए होंगे, ज़्यादा 6 होंगे, 6 से मैक्स तो मैंने सुने नहीं अभी तक। इतने थे मेरे हिसाब से वहाँ के, नहीं तो 100 आदमी तो होंगे यार। मैं गलत भी हो सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, मेरे को बात सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कि मैं गलत वैसे ही हूँ। भाई 100 आदमी है, जब पता है मौत सामने खड़ी है, मैं मेरा दोस्त है XYZ, 5 जने खड़े हैं, 2 आतंकवादी आ गए, पता है मौत सामने खड़ी है, भागने का हिसाब नहीं बनता मेरे भाई। वहाँ पे अगर वो मेरे हिसाब से, मेरे को जितना लगता है, अगर वहाँ 100 जने तो आराम से थे होंगे उस पार में। 100 जने मिल के उसको, 5 मर जाते हैं उसकी गोली से, कितने 10 मर जाते, 15 मर जाते पहले स्टार्टिंग में फायर करते जब। लेकिन जिन हमारे भाइयों में ये है ना, भाग जाते हैं दूसरे को देख के, नहीं लड़ते। मेरे को नहीं लगता अगर वो सारे इकट्ठे हो जाते तो उनका कुछ बिगाड़ लेते। नहीं भाई, कोई बॉम्ब वगैरह लगा रखा था जिनको उनको पता नहीं हो, चल के ही आए होंगे वो फौजी की ड्रेस में। मैंने जब पता चल गया एक को मार दिया तो डर गए होंगे। लेकिन डरना, वो पता यार मौत सामने खड़ी है, फिर क्या डरना, फिर तो कुछ बनता है नहीं। लेकिन बताना भाई टेंशन सेक्शन गलत तो ऐसे ही है भाई। और ये तो मैच करते हैं, ये तो मैच करना बंद करवा दो इनके साथ। मैच नहीं होना चाहिए भाई इनके साथ, इन जैसे भिखारियों के साथ। हमारे देश के लोग अब मैच भी कराएंगे। कपिल देव ने कहा था कि भाई जब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, मैं कमेंट्री नहीं करूँगा। आसिफ भाई ने करी नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं चाहते हैं भाई कि मैच हो, क्यों चाहते हैं मैच हो? नहीं करना भाई मैच, भूल जाते हैं लोग। न तो आज पुलवामा अटैक हुआ था, फिर पुलवामा अटैक हुआ था पीछे से पीछे भी, खाली श्रद्धांजलि देते रह जाएंगे, वो हमें मारते चले जाएंगे। सीधी बात है, कुछ करने का टाइम है अभी, वरना ही मारते ही रह जाएंगे हमें। पुलवामा अटैक हो गया, पलगामा अटैक हो गया, अगली बार कोई और सा अटैक हो जाएगा, फिर उससे अगली बार कोई और सा अटैक देगा, और हम सुनते रहेंगे। फिर घुमा फिरा के मीडिया वाले TRP ले लेंगे, व्यूज़ छाप लेंगे। जब तक अपना कोई नहीं जाता ना, तब तक किसी को एहसास नहीं होता है। सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इनका इलाज मानना पड़ेगा, सभी हिंदू भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जाके खड़े हो जाओ एक बार सारे कश्मीर में जाके। हमें ले चलो बेशक, खाली है हम भी, पर खड़े कर दो एक बार वहाँ पे। कितनी आबादी है उनकी वहाँ, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ हिंदू वहाँ बैठ जाओ सारे वहाँ पे, तब देखो क्या उखाड़ लेते हैं। तब हम भी देखेंगे ना क्या उखड़ जाता है, कौन सा घर में घुस के मार देता है। कश्मीरी पंडित को जैसे मारता है, कौन मार देगा घर में घुस के? तब देखेंगे किसमें कितना पावर है। न तो भाई ये है
हमारी बहन, भाई, माँ, बेटी सबको मारेंगे, बलात्कार भी करेंगे, सब कुछ कर देंगे भाई। और हमारी गवर्नमेंट ऐसे ही इधर से उधर काम करते हैं। गवर्नमेंट तो इतनी चूतिया है ना, मैं कह नहीं सकता। चलो भाई, बोल दिया। गुस्सा भाई मेरे को दिन में बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं ना गलत निकल जाता है वीडियो में बहुत कुछ, क्या पता कल को क्या हो जाए। इसलिए मैंने अभी शांत होकर दिमाग को तब वीडियो बनाई। और वीडियो को भाई ना लेना, कमेंट करना, कुछ ही मत करना, लेकिन शेयर इतनी कर दो कि लोग के आँख खुले, लोगों को रियलिटी तो पता चल रही है एक बार। कई लोग सेकुलर हिंदू कई होंगे, उनको अभी तक पता भी नहीं चली होगी न्यूज़, क्योंकि अपना कोई गया नहीं ना, जिसका गया वो भुगते। ये हमारे लोगों की सोच। इसलिए जितनी शेयर कर सकते हो उतनी करो बस। चलते हैं। जय श्री राम।